हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में जहां हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम आगे बढ़ते हैं। के मैप पढ़ रहे थे एक्चुअली, और उसमें हमने 4 वेरिएबल के मैप्स अलग अलग एग्जांपल्स ले लिए हैं। तो वो प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी हो गए हैं। तो अगर आपको थोड़ा बहुत भी डाउट है या नहीं आता है के मैप, तो प्लीज़ यहाँ पे आई बटन पे लिंक है, आप ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, द क्यूरियस केस ऑफ डोंट केयर कंडीशंस। मैं क्यों क्यूरियस केस क्यों बोलता हूँ, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये टफ लगता है और बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसे जिज्ञासा होती है कि एग्जैक्टली ये है क्या, कहाँ से आया है। तो हम इस वीडियो में सबसे पहले तो जानेंगे कि डोंट केयर कंडीशंस है क्या, और फिर उससे रिलेटेड सिंपल एग्जांपल सॉल्व करेंगे। मतलब ये तो बहुत ही सिंपल हो जाता है डोंट केयर के आने के बाद। ठीक है, और जो भी डाउट्स हैं, जो फेमस डाउट्स हैं, वो सब मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा कि डोंट केयर को 1 लेते हैं, कब 0 लेते हैं, या कब को कुछ भी नहीं लेते हैं। तो वो सब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो सपोज एक एग्जाम्पल है, आपके पास डिजाइन करना है एक ऐसा सर्किट जिसका आउटपुट 1 है, अगर कोई भी इनपुट 1 हो तो। ठीक है। अब हमारे प्रीवियस एक्सपीरियंस है तो हमें पता है ये और गेट है, क्योंकि और गेट ही ऐसा गेट है जो जिसका आउटपुट 1 होता है, चाहे कोई भी इनपुट 1 हो। तब भी एक 2 वेरिएबल लेके हम चेक कर लेते हैं कि कैसे हम डिजाइन करते हैं एक्चुअली में। तो यहाँ पे ये एक ट्रुथ टेबल बनाया है, और उसको फिर आप बूलियन अलजेब्रा या फिर के मैप, यहाँ पे के मैप पढ़े तो के मैप में हम डाल के देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 1 1 एंड 1। ठीक है। तो अब इसका ग्रुप बनाएंगे। ठीक है। तो 4 का ग्रुप तो पॉसिबल है नहीं, तो ये दो दो का ग्रुप बनेगा। तो इनका 2 और इनका 2 का ग्रुप न, मतलब ग्रुप ही बड़े लग रहे हैं यहाँ तो बॉक्स से। खैर, तो यहाँ से आउटपुट क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू, ये ग्रुप देखो, ये वाले ग्रुप से a आ जाएगा, प्लस ये वाले ग्रुप से, हॉरिजॉन्टल ग्रुप से b आ जाएगा। तो ये हमें पता है कि ये एक और गेट बनेगा। ठीक है, ये a b एंड y। अब देखो, अब क्या मैं बोल रहा हूं, अब बोल रहा हूं कि सपोज एक ऐसी कंडीशन दी हुई है कि सपोज ये और गेट आपको एक ऐसी जगह यूज करना है, और जो इनपुट है ए बी, उसमें क्या हो रहा है कि ये कहीं तो भी दूर से आ रहा है ए, और जो बी है ना, वो उसका इन्वर्ट होके आ रहा है। ठीक है, ये एक और गेट है। इसमें क्या बोला मैंने, ये सपोज मैं एक्स मान लेता हूं, एक्स। ठीक है, और ये इस और गेट के दो इनपुट्स है ए बी, और आउटपुट है वाई। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है, ये जो x कोई भी एक इनपुट है, वो a को डायरेक्टली जा रहा है और b को इन्वर्ट होके जा रहा है। तो अब देखते हैं कि ये किस तरह से बिहेव करेगा और गेट, या फिर यहाँ पे और गेट की एक्चुअली में जरूरत है भी कि नहीं है। ठीक है, तो अब डिजाइनिंग कैसे होगी इस ब्लैक बॉक्स की। सपोज यहाँ पे हमें पता है ये और गेट है। ठीक है, अब ये सेम स्टेटमेंट दिया हुआ है, आउटपुट इज इक्वल टू 1 इफ एनी ऑफ द इनपुट इज 1। ये सेम स्टेटमेंट दिया हुआ है, बट मैं क्या बोल रहा हूं, यहाँ पे एक इनपुट डायरेक्ट जा रहा है और दूसरा इनपुट इन्वर्ट होके जा रहा है। अब ये डिजाइन करो। तो प्रीवियस एक्सपीरियंस से पता है ये और गेट है, बट अब मैं फिर से इसको डिजाइन करता हूं बिकॉज मेरे इनपुट कंडीशंस चेंज हो गए हैं। ठीक है, तो अब कैसे डिजाइन करूंगा, सेम ए बी वाई, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, 0 0 पॉसिबल है क्या, ए और बी 0 0 हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते हैं। या तो 0 1 होगा या तो 1 0 होगा। 0 0 पॉसिबल है ही नहीं, बिकॉज एक इन्वर्टर लगा दिया है। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, डोंट केयर कंडीशंस। ये इनपुट आने ही नहीं वाला है। डोंट केयर मतलब केयर मत करो। कब केयर नहीं करेंगे, जब मैं श्योर हूं कि ये इनपुट आने ही नहीं वाला है। तो 0 0 यहाँ पॉसिबल ही नहीं है। जैसे ही मैं x पे 0 दूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 0 1 पॉसिबल है। अब 0 1 के लिए आउटपुट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, बिकॉज ये हमारा डिजाइन क्राइटेरिया बोल रहा है। 1 0 के लिए भी 1 होना चाहिए। 1 1 के लिए क्या होना चाहिए, तो बोलोगे 1 होना चाहिए। नहीं, 1 1 आ सकता है क्या पहले, नहीं। जैसे मैं यहाँ 1 दूंगा, ये अगेन क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो 1 1 भी पॉसिबल नहीं है। तो मेरा 1 1 क्या हो जाएगा, डोंट केयर कंडीशन हो जाएगा। तो यहाँ पे दो कंडीशंस ऐसे हैं जिसके लिए आउटपुट 1 है, और दो कंडीशंस ऐसे हैं जिसके लिए हमें केयर ही नहीं करना है, हमें उसके फिक्र ही नहीं है। ठीक है, तो अब देखो, अब मैं ग्रुप्स कैसे बनाऊंगा, ये देखो। तो ये ए बी 0 1 एंड ये 0 1। अब यहां से क्या फिल करूंगा, डोंट केयर 1 1 डोंट केयर। ठीक है, तो अब देखो, यहां पे मैं डोंट केयर है, डोंट केयर मतलब
इसकी मुझे परवाह ही नहीं है, ये 0 हो 1 हो मुझे कोई फिक्र नहीं है। बट जैसे ही मैं ग्रुप बनाता हूं मैं इसके बारे में थोड़ा सा सोचता हूं, क्योंकि इंसान लालची है ना। और लालच कैसे है, यहाँ पे हार्डवेयर कम करने की लालच है। तो अब देखो यहाँ हार्डवेयर कम करना है मुझे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे दो चीजें पता है। पहली चीज क्या है कि नंबर ऑफ ग्रुप्स कम होने चाहिए, और दूसरी चीज क्या है, ग्रुप्स के साइज बड़े होने चाहिए। तो पहले नंबर ऑफ ग्रुप्स कम होने चाहिए और ग्रुप साइज बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे नंबर ऑफ ग्रुप्स कम, तो यहाँ पे मिनिमम मैं ट्राई करूंगा एक ही ग्रुप बनाने का। एक ग्रुप कब बनेगा, जब ये चार का पूरा एक ग्रुप बन जाएगा। तो चार का ग्रुप एक पॉसिबल है क्या, तो मतलब पॉसिबल तो लग रहा है, बिकॉज ये डोंट केयर कंडीशन है। ये 0 हो 1 हो मुझे कोई मतलब नहीं है, बट अगर मैं इसको 1 ले लूंगा तो ये तो मेरे फायदे की चीज हो जाएगी ना। तो ताकि मैं एक बड़ा सा ग्रुप बना सकता हूं, तो इसलिए इस एग्जांपल में मैं क्या कर रहा हूं, ये डोंट केयर को एज अ 1 ट्रीट कर रहा हूं। क्यों ट्रीट कर रहा हूं, क्योंकि मुझे मतलब ही नहीं है कि एग्जैक्टली क्या है, ये इनपुट पे आने ही नहीं वाला है, तो मैं डिजाइन में इसको एज अ 1 लेके भी चल सकता हूं। ठीक है, कि इसके लिए आउटपुट 1 भी आए तो मुझे क्या फर्क पड़ता है। बट यहाँ हार्डवेयर क्या होगा, हार्डवेयर यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है, बिकॉज अब इसके लिए क्या आ जाएगा, आउटपुट y इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, क्योंकि 4 1 का ग्रुप है तो आउटपुट हमेशा 1 ही रहेगा। ठीक है, तो आउटपुट विल ऑलवेज बी 1। तो अब ये तो एविडेंट है ना, अगर अगर आपने बुलियन अलजेब्रा पढ़ा होगा, तो अगर मैंने एक इनपुट x दिया है और दूसरा इनपुट x बार दिया है, तो उसका आउटपुट क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा। ये बुलियन अलजेब्रा में हमने बहुत पहले ही पढ़ लिया है, इसी को अभी हमने के मैप से प्रूव भी किया, और यही डोंट केयर कंडीशन का मजा है। डोंट केयर कंडीशन क्या बोलता है, ये जो हार्डवेयर था y इज इक्वल टू ए प्लस बी, उसको उसने y इज इक्वल टू 1 में रिड्यूस कर दिया। अब बोलोगे रिड्यूस कैसे कर दिया, तो देखो पहले हम क्या कर रहे थे, पहले यहाँ पे एक और गेट लगाने का कोशिश कर रहे थे, क्योंकि हमें पता था ये और गेट का कुछ तो फंक्शनैलिटी है। बट अब क्या होगा, अब अब जो भी ये y है, ये y जहां भी जा रहा है, हम क्या कर देंगे, डायरेक्ट VDD वाला लाइन जो है, या हमारा पावर सप्लाई का लाइन, उसमें जोड़ देंगे। यहाँ पे ब्लॉक हम बनाएंगे ही नहीं, ब्लॉक की जरूरत ही नहीं, तो हमारा हार्डवेयर ऐसे ही बच गया। ठीक है, सो दैट इज द पावर ऑफ डोंट केयर। अगर हमें पता है कि हम कौन सा इनपुट नहीं लगाने वाले हैं, तो हम उसके अकॉर्डिंग से रीडिजाइन कर सकते हैं चीजें, ताकि हमारा हार्डवेयर रिड्यूस हो जाए। ठीक है, सिंपल है। तो ये डोंट केयर कंडीशन से घबराने की जरूरत नहीं है, हमारे फायदे की चीज है। एक बार आपको ये समझ में आ गया ना कि हमारे फायदे की चीज है, तो आप मतलब इजीली सब चीजें को फिर अप्रिशिएट करना चालू कर दोगे। तो चलो फिर कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, टिपिकल एग्जांपल्स डोंट केयर कंडीशंस के। तो एक एग्जांपल है f इज इक्वल टू सम ऑफ मीन टर्म्स 1 3 7 11 एंड 15 प्लस सम डोंट केयर कंडीशन। सम ऑफ मीन टर्म्स को ऐसे लिखते हैं, फिर उसमें डोंट केयर कंडीशंस ऐड करते हैं, तो ये 0 2 5। तो सबसे पहले ये कितने वेरिएबल्स का है, तो यहाँ पे मैक्सिमम ढूंढो कौन है, मैक्सिमम मतलब 15 है, तो 15 मतलब ये चार वेरिएबल्स में हम डिनोट कर सकते हैं 1 1 1 1, तो ये 4 वेरिएबल है। तो चलो 4 वेरिएबल के में बनाते हैं, तो उसके लिए मैं एक ये यहाँ पे 4 वेरिएबल का ले लिया है। तो अब यहाँ पे फिल करता हूं जल्दी से। तो फिल करेंगे कैसे, 1 3 7 11 15, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये हो गए हमारे सारे मीन टर्म्स। अब क्या डोंट केयर कंडीशन करना है, तो डोंट केयर कंडीशन क्या हो जाएगा, 0 1 2 ओके एंड देन 3 4 5। ठीक है, हाँ इतने ही है। तो अब ये हो गया हमारे पास, सॉरी 5 इधर नहीं आएगा, 5 ऊपर आएगा, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 यहां पे आएगा। तो अब हमें क्या करना है, अब इसका ग्रुप बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, इंटेलिजेंटली बनाना है, ताकि हमारा अगेन ग्रुप साइज बड़ा हो और नंबर ऑफ ग्रुप्स कम हो। ठीक है, ये डोंट केयर कंडीशन को हम 1 भी मान सकते हैं, 0 भी मान सकते हैं। तो अब कैसे ग्रुप बनाएंगे, देखो सबसे पहले 8 का ग्रुप पॉसिबल है क्या, नहीं, 16 का तो पॉसिबल है ही नहीं, तो 4 का ग्रुप पॉसिबल है क्या। अगेन आप चालू कहां से करेंगे, डोंट केयर से करेंगे, 1 से करेंगे, कैसे करेंगे। एग्जांपल सिंपल है, बट स्टिल मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर समझा रहा हूं, ताकि आगे एक एग्जांपल्स आप समझ पाए। तो यहाँ पे देखो सबसे सिंपल तरीका है कि बेचारा वन ढूंढना है, ये हमें पता है। तो बेचारा वन कौन सा है, यहाँ पे मुझे ये वन थोड़ा सा बेचारा लग रहा है, वैसे ये वन भी इक्वली बेचारा है, क्योंकि नंबर ऑफ एडजेसेंट सेल दोनों के दो दो ही है।
तो चलो ये दोनों 1 का पहले सोच लेते हैं, इनका ग्रुप बनाना है पहले। तो यहाँ पे मुझे इनका मैक्सिमम पॉसिबल 4 का ग्रुप लग रहा है, तो ये 4 का ग्रुप तो भैया मैंने पहले ही बना दिया, ठीक है। तो ये चारों 1 खत्म। अब मुझे क्या करना है, डोंट केयर के बारे में सोचना ही नहीं है, ठीक है। वो डोंट केयर है, उनके बारे में भी मत सोचो, सिर्फ 1 के बारे में केयर करो। तो अब इस 1, ये जो 1 बचा हुआ है ना, इसके बारे में थोड़ा केयर करो कि इसका ग्रुप कैसे मैक्सिमम बनेगा। तो इसका ग्रुप पॉसिबल है 2 का भी पॉसिबल है, 4 का भी पॉसिबल है। तो अब 4 का ग्रुप कैसे पॉसिबल है कि यहां पे देखो, ये अगर इस डोंट केयर को मैं 1 मान लू, इस डोंट केयर को, ये जो बाजू वाली ये डोंट केयर को मैं 1 मान लू, और ये दोनों को 0 मान लू, ये दोनों को 0 मान लू, तो यहाँ पे 4 का ग्रुप पॉसिबल है। यस, ठीक है। तो यहाँ पे ये 4 का ग्रुप मैंने एक और बना दिया, ठीक है। अब ये दोनों डोंट केयर को 1 मानने का कोई फायदा है क्या? नहीं, इन दोनों को 1 मानूंगा तो फालतू का इनका अलग से ग्रुप बनाना पड़ेगा। तो इनको मैं 0 ही मानता हूं अपने फायदे के लिए, मैं जो चाहे वो कर सकता हूं, कभी भी 1 कभी भी 0 मान सकता हूं, ताकि मेरा फायदा हो। तो ये दोनों डोंट केयर को मैंने अपना मान लिया कि ये 0 है, ठीक है। तो अब यहां से ग्रुप क्या बन के आया, ये 4 का देखो, ये y इज इक्वल टू, ये जो 4 है इसका क्या हो जाएगा, सी डी प्लस, और ये 4 का क्या हो जाएगा, ए बार प्लस ए बार डी, ठीक है। तो ये ए बार डी, तो यहां से ये बन के आ गया। अब देखो यहां पे एक और है, ये सेम एग्जांपल में हम ये 4 की जगह इस 4 का भी तो ग्रुप बना सकते थे। ये एग्जांपल कंप्लीट हो गया, अब इसी में आगे मैं बात कर रहा हूं, ये 4 का भी तो ग्रुप बना सकते थे, ठीक है। क्योंकि यहां भी ये जो 1 है ना, हम इसी की बात कर रहे हैं ना, ये वाले 1 की बात कर रहे हैं। अब ये 1 तो इन 4 में भी आता है, तो ये 4 का भी ग्रुप बना सकते हैं, तो बिल्कुल बना सकते थे। तो यहां से क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू सी डी तो आएगा ही, प्लस यहां पे क्या आएगा, ए बार बी बार, ए बार बी बार, तो ये भी बना सकते थे। बट अब देखो यहां पे थोड़ा सा इंटेलिजेंटली आपको सोचना पड़ेगा, यहां पे हार्डवेयर किसमें ज्यादा लग रहा है। तो यहां पे देखो आपका सी डी है और ए बार डी है, तो यहां नंबर ऑफ इन्वर्टर्स कितने लेंगे, एक इन्वर्टर लग रहा है। यहां पे नंबर ऑफ इन्वर्टर्स कितने लग रहे हैं, 2 लग रहे हैं, ए बार एंड बी बार। तो यहां पे मैं एज अ डिजाइनर ये चूज करूंगा, ओके, क्योंकि यहां पे एक एक्स्ट्रा इन्वर्टर भी लग रहा है मुझे बी बार का, ठीक है। तो इस तरह से आप छोटे मोटे माइन्यूट चेंजेस भी आप देख सकते हैं। एज ए डिजाइनर मैं हमेशा ऊपर वाला चूज करूंगा, क्योंकि उसमें डी बार नहीं लग रहा है। हाँ, अगर आपके पास डी बार रेडली अवेलेबल है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, एक ब्लॉक है उसमें से आपको डी भी मिल जाएगा और डी बार भी मिल जाएगा, तो दोनों आपके पास रहते हैं, आपको अलग से इन्वर्टर लगाने के पास की जरूरत नहीं रहती है। सो विच इज ऑल्सो पॉसिबल। हम डी फ्लिप फ्लॉप पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि कैसे हम Q1 Q बार दोनों अवेलेबल रहते हैं हमारे पास। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास दोनों अवेलेबल रहते हैं, उस केस में हम दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं, नो इश्यूज। बट यहाँ पे हम मान रहे हैं कि हमारे पास इन्वर्टेड सिग्नल्स अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए मैं ऊपर वाला चूज कर रहा हूँ। सिंपल है। अब जल्दी से एक और एग्जांपल ले लेते हैं। तो यहाँ पे सपोज नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं मैं, तो मैं अब लिखता नहीं हूं कि क्या है कैसे है, मैं डायरेक्टली एक के मैप टाइप बनाने की कोशिश करता हूं। तो यहाँ पे अब वंस की बात कर ली, अब जीरोस की बात करेंगे। तो सपोज मेरे पास कुछ ऐसा है, 0 डोंट केयर 0, एंड देन यहाँ पे भी 0 0, एंड देन 0 0 एंड डोंट केयर। तो अब इसका मुझे क्या बनाना है, ये आप सम ऑफ मैक्स, सॉरी प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स के फॉर्म में ये है कुछ, तो भी मैंने डायरेक्टली के मैप बनाया है, क्योंकि हमें अभी एग्जांपल सीखना है। तो अब यहाँ पे मैं ग्रुप कैसे बनाता हूं, तो अब अगेन बेचारा जीरो ढूंढना है हमें। बेचारा जीरो कौन है, जो दूर है, जिसके एडजेसेंट सेल्स कम है, उसके बारे में पहले सोचना है हमें। तो यहाँ पे देखो इस जीरो के एडजेसेंट सेल्स कितने हैं, ये 2 है, ये 2 है। इस जीरो के अगर ये डोंट केयर मानो तो ये मिला के 3 है, इस जीरो के भी 3 लग रहे हैं मुझे, ये जीरो का 2 है, ठीक है। तो ये जो 4 जीरोज हैं वो सेम बेचारे हैं, मतलब एक ही लेवल पे बेचारापन है उनमें। दोनों उतने ही अकेले हैं चारों, ये 1 2 3 4, क्योंकि सबके नंबर ऑफ एडजेसेंट सेल्स कितने, 2 ही है, ओके। तो अब यहां से कोई भी ग्रुप बना सकते हो। तो सपोज इन दो का मैं बनाऊं, इन दो का अगर मैं बनाऊं, तो इनका 2 का ग्रुप तो पॉसिबल है ही, बट अगर मैं ये दोनों डोंट केयर को इसके अंदर ले लूं तो 4 का ग्रुप पॉसिबल है। तो मैं क्या करता हूं, इन चारों का एक ग्रुप बना देता हूं, ठीक है। तो ये ग्रुप पॉसिबल हो गया, ओके।
अब बचे कितने, 4 जीरो। अब ये 4 जीरो मुझे दिख रहे हैं कि ये चारों एक दूसरे में एडजेसेंट है, क्योंकि हमें पढ़ा था ना पहली बार के मैप में कि के मैप क्या करता है, फोल्डेड है। मतलब इसको अगर हम फोल्ड करेंगे और इसको अगेन इसको भी फोल्ड करेंगे तो एक तरह का स्फेरिकल बन जाता है ये। तो ये क्या है, ये कॉर्नर्स वाले भी एक दूसरे के एडजेसेंट रहते हैं, तो ये 4 का एक ग्रुप बन जाएगा ये इस तरह से। ठीक है, और या तो आप ऐसे भी देख सकते हो कि इनमें नंबर ऑफ चेंजेस 1 ही है। तो ये कैसे, ये 1 0 है और ये 0 0 है एंड ये 1 0 है। ठीक है, तो ये देखो नंबर ऑफ चेंज कितना है, ये एक ही का चेंज दे रहे हैं हमेशा, 1 0 तो दोनों में कॉमन है, और ये सी यहाँ पे 0 से 1 जा रहा है तो एक का चेंज है। तो जब भी एक का चेंज आता है तो ये क्या हो जाते हैं, एडजेसेंट सेल हो जाते हैं। तो अब जल्दी से बना लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू, अब बीच वाले का क्या आ जाएगा, सी एंड डी बार। तो ये सी प्लस डी बार, क्योंकि ये पॉज फॉर्म है तो पॉज फॉर्म में हम उल्टा लिखते हैं, 0 को नॉर्मल और 1 को कॉम्प्लीमेंट। और ये कॉर्नर वाले क्या आ जाएंगे, कॉर्नर वाले देखो ये दोनों में क्या है, 0 0 एंड 1 0। तो यहाँ पे क्या आपका ए चेंज हो रहा है तो गायब हो गया, और बी कांस्टेंट है तो मतलब यहाँ पे बी लिखेंगे, क्योंकि बी 0 है इसलिए बी लिखा। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, इन दोनों में 0 0 एंड 1 0, तो 0 1 सी तो चला गया, डी आपका 0 है तो ये अगेन बी प्लस डी। तो इस तरह से हमने ये ग्रुप बना लिए। अब चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। तो ये एग्जांपल लेते हैं, इसमें इसमें कुछ इस तरह से लेते हैं कि हमारे सभी डाउट सॉल्व हो जाए, फाइनली सभी डाउट सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो अब मैं ग्रुप बनाता हूं, ये एक्स एक्स। अब 1 की बात करते हैं, 1 1 1 1 अगेन, ये 1 अगेन एक्स एक्स और ये 1। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे डोंट केयर, तो सबसे पहले डोंट केयर कंडीशन के बारे में सोचना है नहीं, पहले 1 के बारे में सोचो, 1 को जरूरत है कि नहीं डोंट केयर की, ये सोचो। तो बेचारे 1 ढूंढो। तो अब ये जो 1 है इसका एडजेसेंट ये है, तो ये 1 मतलब ये 1 ही मुझे थोड़ा सा लग रहा है बेचारा, नहीं ये भी 1 उतना बेचारा नहीं है। ये 1 देखो, ये 1 के कितने एडजेसेंट सेल हैं, 2 है, एक और ये 2। तो और ये 1 के कितने एडजेसेंट सेल है, इसका एक और ये 2। तो आई थिंक ये दोनों 1 ज्यादा बेचारे हैं। ओके, तो अब देखो इसका कितने का ग्रुप बनेगा। तो अब ये 1 का 4 का ग्रुप तो पॉसिबल है नहीं, बिकॉज यहाँ पे डोंट केयर रहता तो मैं 4 का ग्रुप बना सकता था, बट यहाँ पे डोंट केयर है नहीं। तो अब इसका 2 का ग्रुप पॉसिबल है, तो इसका मैं इसके डोंट केयर के साथ बना दूं क्या, नहीं डोंट केयर क्यों फालतू में लूं, वो फालतू का एक ग्रुप एक्स्ट्रा बना सकता है। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों 1 का एक ग्रुप बना लेता हूँ। तो चलो दोनों 1 का एक ग्रुप बन गया। ठीक है, अब ये 4 1 बचे हुए हैं, ये चारों का ग्रुप तो बनने वाला है। 8 का पॉसिबल है क्या, नहीं 8 का पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे ये 4 का ग्रुप बना देता हूं मैं। ठीक है, अब देखो ये बाकी कितने बचे, सारे डोंट केयर ही बचे हैं, 1 बचा ही नहीं, तो हम एक्स्ट्रा ग्रुप बनाने की जरूरत है क्या, ये 4 का ग्रुप नहीं, क्योंकि ये डोंट केयर है, हमें इसके लिए सोचना ही नहीं है। सारे 1 कंप्लीट हो गए, एफिशिएंटली बन गए, काम खत्म। अब हमें कोई भी एक्स्ट्रा ग्रुप नहीं बनाना है। तो यहां से क्या मैं करूंगा, y इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, ए बार बी प्लस यहां से ए सी बार डी बार। तो ए सी बार डी बार। ओके, तो ये आई थिंक इनफ एग्जांपल्स हैं डोंट केयर कंडीशंस के लिए। आई थिंक मैंने काफी हद तक ट्राई किया कि अलग अलग कंडीशंस लूं, ताकि आपको समझ में आ जाए कि डोंट केयर का कब ग्रुप बनाना है, कब उसको ग्रुप में शामिल करना है, कब नहीं करना है। इस एग्जांपल में हमने देखा कि ये अगर एक बना लिया है हमने, तो ये दोनों को बनाने की जरूरत नहीं है, ये दोनों को बनाने की जरूरत नहीं है। या फिर जब अगर हमने इसका बना लिया है, इन दोनों का बना लिया है, तो इसको बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से ये एग्जांपल्स ले लिए मैंने। होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छा लगा है तो लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें आ रही हैं और भी आएंगी। और धीरे धीरे मैंने आई थिंक अभी जॉब सीरीज में STA वगैरह का भी बना लिया है, फिजिकल डिजाइन का भी बना दिया है, तो वो सब जाके देखो आगे। और भी मैं तैयारी कर रहा हूँ आगे के वीडियोस के लिए। मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना, नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स बाय वर्तुल, बिकॉज अलग अलग अपॉर्चुनिटी मैं उसमें पोस्ट करते रहता हूँ। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे, टेक केयर।